आज 31 मई 2025 और समूचे भारत में महारानी अहिल्याबाई होलकर जी की जयंती मनाई जा रही है। बड़ी खुशखबरी है, पूरे देश में महारानी अहिल्याबाई जी को आज याद करते हुए कैसे उन्होंने पूरे देश में तमाम मंदिरों का जीर्णोद्धार कराया और न्याय की कैसे देवी मानी जाती थी, इन भूमिकाओं को निभाते हुए बहुत सारे हम एक कवरेज राठ से कर रहे हैं। हमीरपुर ज़िले का एक शहर है और यहाँ भी भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, उनके जुलूस, उनकी याद में। तमाम यहाँ पर लोग हैं महारानी अहिल्याबाई होलकर जी को मानने वाले हैं। उनसे उनका इतिहास के बारे में क्या क्या किया है पवन सर है। पवन सर बहुत अच्छे से बता पाएंगे किस तरह सर याद कर रहे हैं आज होलकर जी को। जी, महामाता अहिल्याबाई होलकर, इन्होंने दिखाया कि जब जब इस समाज को शासक बनने का अवसर मिला तब इन्होंने दिखाया कि शासक सिर्फ शोषक करने के लिए नहीं होता, जनता का सिर्फ शोषण करने के लिए नहीं होता, जनता में एक समरसता पैदा करने के लिए होता है। और ये समाज, ये पाल समाज मात्र एक जाति नहीं है, पाल समाज एक संस्कृति है। ऐसी संस्कृति जो आज के समय में बहुत ही आवश्यक है। सीखना चाहिए सभी लोगों को इस चीज़ से कि एक संस्कृति जो जीवों को महत्व देती है, एक संस्कृति जो वृक्षों को महत्व देती है। ये वृक्षों और जीवों से जो संबंध है, जो आजकल जो समस्या आ रही है, पूरे विश्व की समस्या है, तापमान बढ़ता जा रहा है और तरह तरह की युद्ध शुरू हो गए हैं। इन सबको बचाने का एकमात्र उपाय है अपनी पाल कल्चर, अपनी पाल संस्कृति। किस प्रकार से सिर्फ मानव से नहीं, जीवों से भी प्रेम, वृक्षों से भी प्रेम, और ये जो प्रेम है ये सभी लोगों को हमसे सीखना चाहिए। धन्यवाद। तो सर बता रहे थे किस तरह हमें प्रेम करना है। कामता राजपूत जी हैं। राजपूत जी, मुझे ये जानना था कि महापुरुषों को लेकर ये बड़ा रहता है समाज में कि महापुरुष एक जाति वर्ग के हो जाते हैं, कैसे इस दिन को याद कर रहे हो और महापुरुषों के लिए क्या कहना चाहते हैं? देखो, महापुरुष किसी एक जाति या एक समाज के नहीं होते। महापुरुष सबके लिए काम करते हैं, प्रत्येक मानव जाति के लिए काम करते हैं। और मैं तो कभी कभी जब पाल समाज का इतिहास पढ़ता हूँ, गढ़ी समाज का इतिहास पढ़ता हूँ, बड़ी खुशी होती है क्योंकि पाल समाज में बहुत बड़े क्रांतिकारी और महापुरुष पैदा हुए जिन्होंने मानवता का वो प्रतीक दिखाया है, मानवता का वो रूप दिखाया है। चाहे आपके मैकासुर बाबा हो, चाहे सम्मुख कुमार हो, चाहे पेरियर रामास्वामी हो, या लोकमाता आप अहिल्याबाई होलकर जी हो, इनका बड़ा ही काम रहा है। अहिल्याबाई जी ने एक बहुत बड़ा ही काम किया। पर्दा प्रथा भी हमारे कुछ मित्र वगैरह बता रहे थे कि उन्हें पर्दा प्रथा, जो आज भी पर्दा प्रथा हम कई गाँवों में देखते हैं, कई कल्चरों में गाँवों में देखते हैं, लेकिन उनका पर्दा प्रथा में जो बहुत बड़ा योगदान रहा है। और उन्होंने न्याय की बात की है। सभी, चाहे उनका बच्चा भी दोषी था, उनका बेटा भी दोषी था, तो बेटे को भी उन्होंने सजा दिलवाई। तो ऐसे ऐसे हमारे महापुरुष पैदा हुए हैं। इन सब महापुरुषों को मुझे बड़ा खुशी होती है। एक ऐसा एक समाज जो इस चेतना समाज को देने वाला, एक पशुपालक समाज जो हमेशा लोगों के लिए काम करने वाला, तो मैं से सभी महापुरुषों को नमन करता हूँ। तो महारानी जी की 1725 में जन्म हुआ और ये 300वीं जयंती मना रहे हैं। एक बार नारा लगा देंगे, महारानी अहिल्याबाई होलकर जी, महारानी अहिल्याबाई होलकर जी। ये कवरेज मैं राठ से कर रहा हूँ। ये हमीरपुर जिले का एक शहर है और यहाँ पहली बार शोभा यात्रा निकाली गई, इसलिए बहुत खुशियाँ हैं। और ये शुरुआत हुई है। अध्यक्ष जी हैं। अध्यक्ष जी, जिस तरह से युवाओं ने साथ दिया और आपके चेहरे की खुशी बता रही है कि कब से चाह रहे थे कि ये शुरुआत हो, आंखें भी बता रही हैं कि बहुत खुशी है आज। हम आज बहुत ही प्रसन्न हैं। हम आज जो है अपनी अहिल्याबाई होलकर जी की जो 300वीं जयंती मना रहे हैं, हम पूरी समाज के लिए ये बड़ी गौरव की बात है और हमारे लिए ये गौरवशाली थी क्योंकि एक पाल समाज में जन्मी ये अहिल्याबाई होलकर एक बहुत ही सुशील, सज्जन, और इनके माता पिता का नाम था मान काजी सिंधे, मान काजी सिंधे। इनकी माँ का नाम था सुशीलाबाई। ये बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी। ये इनको प्रतिदिन जो है शंकर भगवान के यहाँ ले जाती थी
और उनकी जो है पूजा कराती थी, उन्हें रामायण गीता आदि का ज्ञान सिखाती थी। और इन्हीं की वजह से, क्योंकि संस्कार जब माता पिता अच्छे देते हैं तो वो संस्कारी लड़के बनते हैं, और जब संस्कारी बनते हैं तो निश्चित रूप से इस संसार में वो अपना नाम रोशन करते हैं। तो हम आज बहुत ही ग्लैड हैं, हम पूरी समाज हमारी ग्लैड है, और हम बहुत गौरवान्वित हैं कि हमारी समाज में जन्मी ये लोक माता अहिल्याबाई होलकर हमारे लिए बड़े जो है उसकी गौरव की बात है। और हम ये चाहते हैं कि हमारे इसी प्रकार से और अन्य हमारी जो है आने वाली संतति इनका जो है मार्गदर्शन करे, इनके पदचिन्हों पर चले, जिससे हमारे जो है और आगे छवि बनी, ये हम चाहते हैं। और हमारा जो है जो समाज है वो यद्यपि अब इस समय कोई पिछड़ा हुआ नहीं था, पहले पिछड़ा हुआ था, अब हम बहुत सशक्त हो गए हैं। हमारी जो है नारियां हैं वो भी बहुत सशक्त हो गई हैं। सशक्तिकरण से ही इनके अंदर वो जागृति हुई है जो हम आज जो है प्रेरणा ले रहे हैं उनसे। तो महारानी अहिल्याबाई होलकर जी ने बताया कि अगर नारियों को मौका मिलता है तो किस तरह राज्य चला सकती हैं, कैसे न्याय की बात कर सकती हैं, ये हम उनका इतिहास पढ़कर सीख रहे हैं। कुछ लाइनें आज तैयार की हैं क्या? बिल्कुल, और ऐसा नहीं हो सकता कि बहुत शानदार कवि हैं दादा। देखो जी। सर्वप्रथम मैं अपनी राजमाता अहिल्याबाई होलकर के चरणों में वंदन अभिनंदन करते हुए मैं उनका क्या गुण गाऊँ, कितना इतिहास बताऊँ महारानी अहिल्याबाई होलकर का, जिन्होंने अपने राजकाज में अपने राज की पदवी पर जो निर्णय दिया। एक बार की बात बता रहा हूँ मैं, एक समय उनका कुंवर रथ पर सवार होकर के चला जा रहा था। रास्ते में एक गाय बच्चा पैदा कर रही थी। रथ तेजी से दौड़ रहा था और बच्चे ने रथ घोड़ा ना संभाल सका और गाय के बच्चे के ऊपर वो रथ का पहिया निकल गया। जब रथ का पहिया निकल गया, बच्चा वहीं ख़त्म हो गया। जे उस समय अपने राजकाज में थी और इनकी जोड़ी के द्वारा घंटा बना हुआ था। जो फरादी या जो आदमी अपनी शिकायत लेकर जाता उस घंटे को बजाता था, तब भीतर से मंत्री आता था, उसको अंदर ले जाते थे। पता चला गाय को कि जी महारानी राजमाता अहिल्याबाई होलकर का कुंवर है, और वो गाय जोड़ी पर पहुंची और उसने अपने मुँह से उस घंटा को बजाया। घंटे की आवाज़ सुनकर के माता ने मंत्री को कहा, देखिए द्वारे को खड़ा है। मंत्री आया, वहाँ कोई नहीं था, गाय, सिर्फ गाय। गाय को देख करके फिर अंदर चला गया। अंदर गया, थोड़ी देर बाद गाय ने फिर घंटा बजाया। फिर मंत्री बाहर आया। राजमाता बोली, क्या है? कोई? बोले कुछ नहीं, एक गाय खड़ी। महारानी स्वयं पैदल बाहर निकल करके आई तो गाय खड़ी थी। गाय आगे आगे, महारानी राजमाता अहिल्याबाई पीछे पीछे। जहाँ गाय का बच्चा मृतक पड़ा था, गाय वहाँ जा कर के खड़ी हो गई। जब गाय खड़ी हो गई, राजमाता ने देखा कि ये किसके रथ के पहिए से बच्चा को चल गया, और जाओ उसकी फांसी की सज़ा दी जाए। फांसी की सज़ा न दी जाए तो उसको भी रथ के पहिए से कुचल दिया जाए। अब बड़ों का बात, राजा का कुंवर। कौन कहता है कि महारानी आपका ही कुंवर है? सब चुप्पी साथ करके बैठ गए, किसी ने नहीं बताया। राजमाता ने कहा कि जाइए पता लगाइए कि किसके रथ के पहिए से ये बच्चा कुचला है। कोई नहीं बता सकता, राजा महाराजाओं की बात है, राजमाता थी। धीरे धीरे पता चला कि महारानी अहिल्याबाई होलकर का ही कुंवर है। बोले जाइए। इकलौता पुत्र होते हुए भी उन्होंने आदेश दे दिया कि इसको भी रथ के पहिए से कुचल दिया जाए। बहुत बढ़िया। जब रथ तैयार किया गया और सारथी बिठाया गया, बच्चे के हाथ पैर बांध करके उसी जगह जहाँ बच्चा मरा था गाय का, वहीं जाकर के बांध दिया रथ को। बैठिए, कोई भी सारथी हाँकने वाला नहीं हुआ तैयार। तो स्वयं महारानी राजमाता अहिल्याबाई होलकर स्वयं रथ पर सब खुद सारथी बनी, और ज्यों ही उन्होंने रथ को हाँका और दौड़ा करके उस बच्चे के पास लगी कि गाय आड़ी हो गई। गाय आकर के आड़ी हो गई। गाय बोली कि महारानी न्यायाधीश हो तो आप जैसी माता, मैं तो बच्चा पैदा कर सकती हूँ लेकिन आप बच्चा नहीं पैदा सकते। गाय ने उस बच्चे की जान बचाई। ये था नियम।
ये थी पैनल, ये है राजमाता अहिल्याबाई होलकर की, ये नीच थी माता राजमाता अहिल्याबाई होलकर की। बहुत अच्छी ये कहानी बताई। इस कहानी से हमें पता चलता है कि उन्होंने खुद के बेटे को भी, अगर न्याय की बात आई तो उन्होंने खुद के बेटे को, ये सब चेहरे में चलते हुए बता दूं कि ये राठ से हम लोग कवरेज कर रहे हैं और राठ में ये शुरुआत हुई है। और पाल, होलकर, बघेल समाज अगर अगली बार 31 तारीख को ये वीडियो देखें तो 31 तारीख को कांच मंदिर राठ में आ जाएं। पता है ठीक है, शंकर धाम के सामने कांच मंदिर है और तमाम लोग यहाँ समाज के लोग इकट्ठे हो सकते हैं। वो यात्रा को और अच्छे से, बिल्कुल राज बहादुर जी आ गए हैं तो उनसे भी बातचीत हो जाएगी। बहुत बढ़िया रहा ये कार्यक्रम। और अध्यक्ष जी पूर्व, बिल्कुल बिल्कुल वहाँ, हाँ यहीं आ जाइए, थोड़ी आ जाइए, आ जाइए। अध्यक्ष जी, आज जो 300वीं जयंती मनाई जा रही है, अगर आप मेरी बात ध्यान से सुन रहे हो, अगर महारानी जी के इतिहास को देखते हैं, उनको याद करते हैं, तो क्या सीख लेनी चाहिए आज के युवाओं को उनके इतिहास से, उनको पढ़कर? आज के युवाओं को राजमाता माननीय अहिल्याबाई होलकर से सीख लेनी चाहिए कि उन्होंने कितना बड़ा पुण्य का कार्य किया था। स्कूल से लेकर और आदमी कहते हैं कि आदमी जोड़ने के लिए स्कूल, कॉलेज और बहुत से इतने नेक धर्म स्थल, इतने नेक कार्य किए महारानी अहिल्याबाई होलकर जी ने, जो आज पूरे प्रदेश ही नहीं पूरे देश में और विदेश तक में माता जी का नाम है और उनके कार्यों का बखान हो रहा है। इतना नेक कार्य करने वाली पहली महिला हैं जिन्होंने तन मन धन से अपना सर्वस्व न्यौछावर करके समाज के हित में काम किया। ऐसे माता को हम लोग सादर नमन करते हैं और उनकी याद में हम लोग ये कार्य करना चाहते हैं कि हमारा समाज उनकी देखरेख में आगे बढ़े और दिन पर दिन आगे बढ़ता रहे। बढ़िया, तो ये बात आपने रखी है। आज आप इस दिन को कैसे याद कर रहे हैं कुशवाहा जी? और महापुरुषों को लिए कहा जाता है कि वो एक समाज से बंध के रह जाते हैं। ये समाज में धारणा हो गई है कि बाबा साहब हो तो उन्होंने कहा बाबा साहब एक ऐसी समाज के लिए, जबकि महापुरुष तो किसी समाज को देखते नहीं। आप किस तरह देखते हैं अहिल्याबाई होलकर जी के? देखिए, ऐसा है कि बाबा साहब को तो पूरा देश नहीं अन्य देशों में लोग जानते हैं। हाँ, तो बाबा साहब के जो पद चिन्ह हैं उनको देख करके चलने के लिए बहुत शक्तिशाली महिलाएं, माताएं जो अपने देश में पैदा हुई, उसी महिलाओं में से एक माता सावित्री अहिल्या होलकर बाई होलकर जी हैं, जो ये पिछड़े समाज से हैं। इन्होंने समाज के लिए जितना ही अच्छा कार्य किया है उसको देख करके युवा आगे बढ़ रहे हैं। कार्यक्रम में आकर कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा कार्यक्रम लगा। ये ऐसे कार्यक्रम होने चाहिए हमेशा, तो समाज में एक संदेश जाएगा, जागरूकता पैदा होगी। आप लोगों को बहुत आभार जो ऐसे कार्यक्रम। नाम बता दीजिए, कहाँ से पधारे? संजय यादव कुरारा से आए हैं। कैसा लगा राठ? बहुत अच्छा लगा। और माता अहिल्याबाई होलकर के इस जन्मोत्सव में हम लोगों को पधारे और हम माता जी को नमन करते हैं। आज इस अवसर पर हम लोगों को यहाँ आने का अवसर मिला, जिससे हमें बहुत ही अच्छा लगा। और आज के इस अवसर पर हम सभी लोगों को इस कार्यक्रम में सभी को बधाई देते हैं और शुभकामनाएं देते हैं। वीडियो ख़त्म होने से पहले मैं आपको शुभकामनाएं दे दूं कि महारानी, मालवा की रानी महारानी अहिल्याबाई होलकर जी की 300वीं जयंती को आपको फिर से बहुत बधाई, शुभकामनाएं। एक बार नारा लगाते हुए आपसे विदाई लेंगे। महारानी अहिल्याबाई होलकर जी अमर रहे, अमर रहे। महारानी अहिल्याबाई होलकर जी अमर रहे, अमर रहे। आप देख रहे थे जनता का राज। मेरा नाम है अवधेश पाल। बहुत धन्यवाद।